हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 10th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आप वीडियो को अंत तक देखते रहें, मैं आपको आसानी से आंसर याद करा दूंगा। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है हु मीन्स होता है कौन, डज क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब। तो आई का पूछा जा रहा, आई कौन है। हु डज आई का मतलब क्या हो गया, आई कौन है। और काय में इन दिस स्टोरी मतलब इस कहानी में आई कौन है। और कौन सी कहानी में, द थीप स्टोरी वाली कहानी में आई कौन है। आई क्या एक प्रोनाउंस है। अब जो प्रोनाउंस है किसी व्यक्ति के स्थान पर यूज़ किया जाता है, तो इस क्वेश्चन में उस व्यक्ति का नाम ही पूछा जा रहा है कि जो आई शब्द इस कहानी में यूज़ किया गया वो किस व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है। चलिए तो आंसर समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा है इन दिस स्टोरी, इस कहानी में जो आई रेफर किया गया है टू द नरेटर को। किसके लिए यूज़ किया गया है, नरेटर मतलब कथाकार, कथाकार मतलब कहानी कहने वाले को बोला जाता है। तो आई शब्द किसके लिए यूज़ किया गया है, नरेटर के लिए किया गया है। अब उसके नेक्स्ट सेंटेंस में नाम भी बताया गया है। तो क्या लिखा है, हिज नेम, उसका नाम, इज मतलब है क्या है, हरी सिंह है। उसका नाम क्या है, हरी सिंह। नरेटर का नाम क्या है, हरी सिंह है। उसके लिए आई शब्द यूज़ किया गया है। नेक्स्ट में उसकी उम्र बताई गई है। वो हरी जो सिंह है वो कितने साल का है, ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड। कितने साल का है, 15 साल का है। और उसका काम भी बताया गया है। एक्सपीरियंस्ड मतलब होता है अनुभवी, और थीप मतलब क्या होता है, चोर। वह क्या है, अनुभवी चोर था एक। तो पहले का आंसर हो गया। तो पहले के आंसर में क्या पूछा था, आई का मीन्स पूछा गया था, आई किस व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है। तो आई किसके लिए यूज़ किया गया है, नरेटर के लिए। नरेटर तो क्या होता है, वक्ता को बोलते हैं, मतलब कथाकार जो कहानी कहता है उसको बोलते हैं। लेकिन उसका नाम क्या था, तो क्या लिखा है, हिज नेम इज हरी सिंह। क्या नाम था उसका, हिज नेम इज हरी सिंह था। और हरी सिंह की उम्र बताई गई है, तो क्या लिख देंगे, ही इज 15 ईयर्स ओल्ड। वह कितने साल का था, 15 साल का था। और उसका वो काम बताया गया, एक्सपीरियंस थीप, और वह क्या था, अनुभवी चोर था। चलिए तो नेक्स्ट को समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या लिखा है, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज हो गई हेल्पिंग वर्ब। ही मतलब होता है वह ये जो प्रोनाउंस है किस व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है, हरी सिंह के लिए किया गया है। तो जो वह हरी सिंह था ना, ए वेरी सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है मंजा हुआ खिलाड़ी। मंजा हुआ खिलाड़ी का तात्पर्य क्या है, वह किस काम में माहिर था, वह किस काम को करने में निपुण था या कुशल था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो हरी सिंह था ना, वह किस काम को करने में कुशल या अनुभवी या मजा हुआ खिलाड़ी था, उसका काम बताना है। तो चलिए तो आंसर समझ लेते हैं इसका। तो क्या लिखा है, द थीप इज अ फेरी। जो थीप था वो तो हरी सिंह, तो वो चोर जो था ना वो फेरी सक्सेसफुल हैंड, ये क्वेश्चन में लिखा है। अब यहाँ पर काम बताया गया किस काम में माहिर था। तो स्टीलिंग मतलब चोरी करने में, और रॉबिंग मतलब क्या होता है, लूटने में। किसको लूटने में, पीपल को। दो वर्ड लिखे हैं, स्टीलिंग मतलब चोरी करने में माहिर था, और रॉबिंग मतलब लूटने में था। किसको, पीपल मतलब लोगों को। चलिए थर्ड क्वेश्चन समझ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट मीन्स होता है क्या, डज हो गई हेल्पिंग वर्ब। ही मतलब वह जो है प्रोनाउंस है किसका है, हरी सिंह का। गेट मतलब होता है प्राप्त करना, और फ्रॉम मतलब होता है से, और किससे, अनिल से। तो हरी सिंह जो है ना अनिल से क्या प्राप्त करता था, इन रिटर्न फॉर मतलब होता है के बदले में, और काय के बदले में, हिज वर्क मतलब उसके काम के बदले में। तो ये अनिल जो है स्टोरी में क्या था, एक राइटर था, लेखक था। तो जो हरी सिंह है ना अनिल को लूटने के लिए तो उसके घर पर रहने लगता है और काम करने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है वह अनिल पर घर पर काम करता था, लेकिन वह काम के बदले में क्या प्राप्त करता था, इसका हमें आंसर देना है। चलिए तो आंसर को देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क मतलब काम के बदले में जो हरी सिंह है ना, गेट्स मतलब प्राप्त करता था। क्या प्राप्त करता था, फूड मतलब भोजन, एंड आ प्लेस मतलब एक स्थान, और एक स्थान काय के लिए, टू लिव इन मतलब उसके अंदर रहने के लिए। तो यहाँ पर जो हरी सिंह है ना वो काम के बदले में दो चीज़ें प्राप्त करता था, पैसे प्राप्त नहीं करता था। कितनी चीज़ें प्राप्त करता था, दो चीज़ें। कौन कौन सी, फूड एंड प्लेस। क्या मिलता था उसको काम के बदले में, भोजन मिलता था, और प्लेस मतलब स्थान मिलता था, और काय के लिए, टू लिव इन मतलब उसमें रहने के लिए मिलता था।